आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। हो सकता है इस वीडियो के देखने से किसी बेटी का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए। जिन बेटियों को पढ़ने का अवसर मिला है वह इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें और अपने माता पिता को थैंक यू बोले कि उन्होंने आपको अपने सुनहरे भविष्य निर्माण करने का अवसर दिया है। जिन बेटियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, जो बेटियाँ अनपढ़ रह जाती हैं, देखिए उनके साथ क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने तेरी कोख से जन्म लिया माँ, तुझे ही देखकर पहली बार मैं मुस्कुराई थी माँ। जब मैंने इस दुनिया को तेरी आंखों से देखा माँ, मन ही मन सोचा था इस दुनिया में मैं अपनी पहचान बनाऊंगी माँ। लेकिन तू भैया को पढ़ने को स्कूल भेजती है और मुझे घर के काम सिखाती है माँ। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब भी मैं देखती हूँ कोचिंग स्कूलों में लड़कियाँ कुछ ही पढ़ने आ पाती है माँ, सारा का सारा क्लास लड़कों से भर जाता है माँ। उन लड़कों को भी तो उनकी माँ ने पढ़ने को भेजा होगा ना माँ। फिर हम लड़कियों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है माँ? मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब मेरा होता है रोज़ शोषण, खुद को अपवित्र सा महसूस करती हूँ माँ। फिर तू लोगों से क्यों कहती है कि बेटी ब्याह कर गंगा नहाई है माँ? मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब तूने मुझसे कहा था ससुराल में मुझे रानी सा सम्मान मिलेगा, मुझे तो नौकरानी का दर्जा भी नहीं मिल पाता माँ। ये कैसा सपना तूने दिखाया माँ? मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब मैं ससुराल में सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाती हूँ माँ, फिर भी मुझ पर चोरी से खाना खाने का इल्ज़ाम लग जाता है माँ। मैं सही होते हुए भी क्यों गलत साबित हो जाती हूँ माँ? मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब मैं ससुराल से मायके आती हूँ तो सारा खाना मेरी पसंद का बनाती है ना माँ। मुझे इस काबिल भी नहीं बनाया कि मैं जीवन भर अपने पसंद का खाना खा सकूँ माँ। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब तू मेरे शरीर पर अनेक चोट देखती है, मैं बहाना बनाती हूँ कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ माँ। कैसे तुझे बताऊँ कि मेरे पति ने मुझे कसाईयों की तरह मारा है माँ। मुझसे अधिक पीड़ा तुझे होगी ना माँ, इसीलिए मैं झूठ बोलती हूँ कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ माँ। जब ससुराल में मेरे आंसू गिरते हैं, मगरमच्छ के आंसू कहे जाते हैं माँ। रोना चाहती हूँ मैं तेरे सामने, लेकिन मुझे रोता देख दिल तो तेरा दुखेगा ना माँ। इसीलिए मैं अपने आंसू छुपाती हूँ माँ, चेहरे पर झूठी मुस्कान रखती हूँ माँ। तू मुझे स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाती थी और मुझसे कहती थी पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। अगर मेरी हाथों में तू कलम पकड़ा देती माँ, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाती ना माँ, और बेसहारा लोगों की मदद करके ईश्वर के दिल में जगह पा लेती माँ। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब मैं तुझसे कहती हूँ मुझे जीवन भर के लिए अपने पास रख लो ना माँ, लेकिन तुम मुझसे कहती हो बेटी का बोझ कोई जीवन भर के लिए नहीं उठा पाया है। क्या बोझ मैं जन्म ली थी या बोझ तुमने बनाया माँ? सिर्फ लक्ष्मी पूजा के ही दिन मुझे लक्ष्मी समझा जाता है माँ, दूसरे दिन से ही मुझे कुलक्ष्मी कहकर पुकारा जाता है माँ। क्यों मुझे सिर्फ लक्ष्मी बनना सिखाया माँ? काली दुर्गा का रूप लेना भी मुझे बतलाती ना माँ। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब भी मैं सोचती हूँ मैं अपने हैवान पति को छोड़ दूँ माँ, उसी समय मेरे मन में समाज का ख्याल आ जाता है माँ। ये समाज मुझे सही होते हुए भी कैरेक्टरलेस कहेगा ना माँ। मेरी पति की हैवानियत को ये समाज नज़रअंदाज कर देगा माँ। मुझे ऐसे समाज की क्यों परवाह करना सिखाया माँ? मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब भैया तुझे वो समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं माँ, उस समय मैं खुद को और भी लाचार महसूस करती हूँ माँ। अगर मुझे पढ़ाया होता तो मैं तेरा सहारा भी बन जाती ना माँ। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए कई योजनाएं निकालती है माँ, लेकिन जब माँ ही अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेगी तो सरकार एक एक के घर में देखने तो ना आएगी माँ। सरकार के पास इतना समय कहाँ है माँ? मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? जब मेरा हुआ था जन्म उसी समय से तू मेरी शादी के लिए पैसे जमा करती थी ना माँ। अगर उसी पैसे से मुझे पढ़ाया होता तो मेरा भविष्य बन जाता ना माँ। मुझे एक हैवान के साथ जीवन भर के लिए ना रहना पड़ता माँ। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? पिता से मुझे आशा ना थी, इस संसार में मैं तेरे भरोसे आई थी माँ। कुछ सोच समझ कर ही ईश्वर ने स्त्री को माँ जननी के रूप में चुना है ना माँ। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? दिल पर मेरे इतने गहरे घाव लगे हैं, मरने के बाद भी मिट ना पाएगा माँ। हर घड़ी रोती हूँ, अंदर से बाहर से मैं हंसती हूँ माँ। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? कई बार मैंने सोचा कि मैं मर जाऊँ माँ। जब मैं मरने जाती हूँ मेरी बेटी का ख्याल आ जाता है माँ। जो मेरे साथ हुआ वह इतिहास कहीं मेरी बेटी के साथ ना दोहराया जाए माँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ माँ। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया माँ? मैं अपनी बेटी को लत्तर नहीं बनाऊंगी माँ, मैं उसे किसी के सहारे जीना नहीं सिखाऊंगी माँ।
मैं अपनी बेटी को विशाल वृक्ष बनाऊंगी माँ, आंधी तूफान आने पर भी अकेली डटी रहेगी माँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी माँ, मैं उसका भविष्य सुनहरा बनाऊंगी माँ। उसे मैं नारी का मतलब कमज़ोर बनना नहीं सिखाऊंगी माँ, मैं उसे नारी का मतलब रानी लक्ष्मी बनना सिखाऊंगी माँ। जिन बेटियों को जिंदा जलाया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है, जिनको बेरहमी से मारा पीटा जाता है, इन सभी को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। वह घर भी खुशियों से जगमगाएगा जो बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएगा, क्योंकि एक सभ्य समाज का निर्माण सिर्फ बेटियां ही कर सकती है। लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती पर भगवान है बेटियां। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि हर बेटी अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो गायत्री गुप्ता मोटिवेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।